बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 5th का है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर का मतलब है बच्चे कि साथ में उड़ना। साथ में जो उड़ती है, जो जैसे अब आपने देखे होंगे कोई बर्ड्स जो साथ में उड़ते हैं, वो तो आपने देखे होंगे कभी आसमान में, स्काई में। तो बच्चों, बस इसी पे बेस्ड है ये स्टोरी जो मैं आपको आज समझाऊंगी हिंदी में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब एक बहुत ही गहरा जंगल होता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री खड़ा होता है। Its leafy branches spread out like strong arms। जो उसके जो लीफी ब्रांचेस होते हैं, मतलब जो पत्तों से भरे हुए जो उनकी टहनियाँ होती है, वो स्प्रेड मतलब फैलना, जो चारों तरफ ऐसे मतलब फैले होते हैं बिल्कुल। बहुत ब्रांचेस मतलब होती है बच्चे टहनियाँ। ओके। This tree was the home of a flock of wild geese। इस लाइन का मतलब है कि वाइल्ड गीज़ मतलब कि जो जंगली हंस होते हैं, उनका जो झुंड होता है, वो ट्री उनका घर है। जो ट्री जंगल में खड़ा हुआ है। They felt safe there। One of the geese was a wise old bird। जो गीज़ है, जो जंगली हंस है, वो वहाँ पे उस ट्री पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी लाइन का मतलब है वन ऑफ द गीज़ वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। मतलब कि जो जंगली हंसों का जो झुंड था, उसमें एक बूढ़ा हंस भी है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रेपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने, जो वो वाइल्ड ओल्ड गीज़ है, जो बूढ़ा हंस है, उसने देखा कि उस पेड़ के तने पे एक बेल आ रही है, छोटी सी। He spoke to the other birds about it। उसने इस संदर्भ में दूसरे हंसों से बात की। Do you see that creeper? क्या तुमने वो क्रीपर देखा? तुमने वो बेल देखी? He said to them। उसने उन बर्ड्स को कहा, Let us destroy it। चलो उसको हम काटते हैं। Destroy मतलब होता है काटना। Why must we destroy it? हम उसको क्यों काटें? He asked the geese in surprise। उन्होंने चौंकते हुए उन गीज़ ने बोला, उन हंसों ने बोला, इट इज़ सो स्मॉल। वो बहुत ही छोटा है। वट हार्म कैन इट डू? वो हमें क्या हानि पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। उस बूढ़े हंस ने बोला, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। जो वो छोटी सी बेल है, वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और फिर वो पूरी ट्री में, पूरे पेड़ पे चढ़ जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग। और वो बहुत ही मजबूत और मोटी हो जाएगी। वट ऑफ दैट? तो क्या हुआ? आस्क द गीज। उन हंसों ने पूछा, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। उस बूढ़े हंस ने बोला, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर। उस बेल की मदद से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। इस बेल की मदद से कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसकी मदद लेके इस पेड़ पर चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अ सोल। कोई हंटर आ जाए और हमें मार दे ऊपर चढ़ के। बच्चों, हंटर का मतलब होता है शिकारी। कोई शिकारी अगर उस क्रीपर की, यानी कि उस बेल की मदद से ऊपर चढ़कर अगर उनको मार दे, तो सारे बर्ड्स को,
वो ओल्ड बर्ड ऐसे बोल रहा है सारे गीज से, सारे हंसों से। ओके। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। वैसे अभी कोई जल्दी नहीं है, हरी मतलब जल्दी। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, वो जो बेल है वो अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अपन को इस पे दया करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, अभी तो बहुत छोटा है ये। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, उस क्रीपर को, उस बेल को काट दो जब तक वो बड़ा ना हो, बड़ा होने से पहले उसको काट दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस बूढ़े बर्ड ने उनको एडवाइस किया, उनको बोला। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, अभी ये बहुत ही छोटा है तो तुम इसको काट सकते हो आसानी से। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में ये बहुत ही सख्त हो जाएगा और तुम इसको नहीं काट पाओगे उस टाइम पे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, हम देख लेंगे, ऐसे बर्ड्स ने जवाब दिया उस बूढ़े हंस को। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने उस क्रीपर को, उस बेल को नहीं काटा, ख़त्म नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो उस बूढ़े बर्ड की जो एडवाइस उसने दिया था उसको भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और जो वो बेल थी, वो क्रीपर था, वो बड़ा हो गया। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर तक अपना रास्ता बना लिया। और वो जो हंस थे सारे, उन्होंने उस बूढ़े हंस की सलाह को भूल गए। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया। Until it was strong as a thick rope, वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया जब तक कि वो एक बिल्कुल कठोर सख्त रस्सी की तरह ना हो जाए, तब वो इतना कठोर हो गया। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब वो सारे हंस खाने की तलाश में बाहर चले गए, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और एक शिकारी उस जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड कीज लिव, तो ये वो जगह है जहाँ सारे जंगली हंस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से, उस शिकारी ने खुद से अपने आप से बोला। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो सारे बर्ड्स शाम को वापस आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, वो जो हंटर था, शिकारी था, वो उस बेल की मदद से ऊपर चढ़ गया। ही गो टू द टॉप, वो उस ट्री के टॉप पे ऊपर ही ऊपर चढ़ गया। स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने उस पेड़ के चारों तरफ जाल को बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, फिर शाम के समय वो जो सारे हंस थे वो अपने घर की तरफ वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने उस जाल को नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और वो उस ट्री के पास आ गए, उड़ते हुए आ गए। दे वे ट्रैप्ड, और वो सब जाल में फंस गए। ट्रैप्ड मतलब फंसना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत मेहनत करी, कोशिश करी निकलने की, बट कुड नॉट, पर वो निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वो जो सारे हंस थे वो हेल्प हेल्प, मदद मदद, ऐसे वो चिल्लाने लग गए। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, हम सब
हंटर के शिकारी के जाल में फंस गए हैं। कोट मतलब फंसना, हंटर्स नेट मतलब शिकारी के जाल, शिकारी का जाल। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करें। डोंट मेक अ fuss now, said the wise old bird. Don't make a fuss now. अब तुम सब चिल्लाओ मत, said the wise old bird. वो सारे बर्ड्स को उस बूढ़े से बर्ड ने बोला कि तुम अब चिल्लाओ मत। Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत समय पहले मैंने उस क्रीपर को, उस बेल को हटाने के लिए बोला था। बट यू डिड नॉट, पर तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो तुम क्या हो रहा है। हैपेंड मतलब होना, क्या हो रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और कल सुबह वो हंटर, वो शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वेर फुलिश, अपन बहुत ही बेवकूफ़ है। वेप्ट द बर्ड्स, वो रोने लगे बर्ड्स सारे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, वो पछताते हुए बोले कि हम सॉरी बोलते हैं, हमने तुम्हारी नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो अब सुनो ध्यान से। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस ओल्ड बर्ड ने आंसर देते हुए कहा, जवाब दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो शिकारी वापस आएगा तो तुम सबको मरे हुए होने का नाटक करना है, ऐसे दिखना है जैसे तुम मर गए। प्रिटेंड मतलब दिखाना। जस्ट लाई स्टिल, और तुम लेटे रहना ऐसे के ऐसे ही। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड, वो जो हंटर, वो शिकारी है, वो कभी भी जो डेड मरे हुए चिड़ियाओं को नहीं चाहता, उनको नहीं ले जाता। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हम सबको ग्राउंड में नीचे ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और उसके बाद उसके लिए बहुत ही आसान होगा उसको नीचे उतारने के लिए। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, इन सारे मरे हुए जो मरे हुए बर्ड्स है उनको इकट्ठा करो। एंड और टेक देम होम, और इनको घर ले चलो। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, और जब वो लास्ट वाले बर्ड को नीचे गिराएगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और हमें जल्दी से उठ जाना होगा। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबह जब हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप मतलब, और दूसरी सुबह जब वो शिकारी वापस आया तो वो उस ट्री के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने उन सारे हंसों को उस जाल में देखा। दे आर ऑल डेड, और वो सारे मर चुके थे। बी मटर टू हिमसेल्फ, ही थ्रू देम आउट, ही मटर टू हिमसेल्फ, और वो खुद से ही बोलने लग गया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और वो उस जाल में से उनको एक एक करके निकालने लगा और फेंकने लगा नीचे। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जो सारे चिड़िया थे वो नीचे लेटे रहे जब तक कि जो लास्ट वाला बर्ड है वो नीचे नहीं गिरता तब तक। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, और जब वो सारे नीचे गिर गए तो वो सारे उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू अवे, और वो सारे उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और वो जो शिकारी था वो अचानक से देखता रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो ट्री के ऊपर से ही उन सारे बर्ड्स को उड़ते हुए देखता रहा।
बस। ओके बच्चों, आई समझ में पूरी स्टोरी? तो ये थी पूरी स्टोरी अपनी जो अपन ने हिंदी में समझी। अब आइए न्यू वर्ड्स करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है गीज़, जिसका मीनिंग है प्लूरल फॉर गूज, मतलब इसमें गीज़ का प्लूरल बताया गया है जो कि गूज होता है। और इसका मीनिंग है गीज़ का लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जो मतलब कि बहुत बड़े बड़े पैरों वाले बर्ड्स होते हैं, उनको गीज़ बोलते हैं। सेकंड है बच्चों क्रीपर। क्रीपर का मतलब इसमें दिया गया है प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। इसमें क्रीपर का मीनिंग दिया गया है, मतलब बच्चों एक प्लांट जो दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, जो किसी सपोर्ट से जो बड़ा होता है, यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, कोई ऐसा पौधा जो किसी के सपोर्ट से ग्रो होता है, बड़ा होता है, जैसे कि दीवार के सहारे बड़ा होता है, दीवार का सहारा लेकर या फिर पेड़ का सहारा लेकर, तो उसको क्रीपर कहा जाता है, यानी कि बेल, उसको बेल बोलते हैं बच्चों, है ना। ठीक है। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स। वाइंडिंग मतलब जो कोई चीज़ जैसे मतलब इर्द गिर्द चारों तरफ घूमने वाली, मतलब चारों तरफ हो जाती है, जैसे कि अब आपने पढ़ा था स्टोरी में बेल जो पेड़ के चारों तरफ लिपट गई थी, तो उसको बोलते हैं बेटा वाइंडिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब है बच्चों मटर्ड। इसका मतलब है स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब जैसे कि अगर अपन अकेले हो तो अपन खुद से ही बातें करते हैं, अंदर ही अंदर बोलते हैं, और किसी को कुछ बोलना हो तो वो अपन नहीं बोल पाते, पर अंदर ही अंदर उसको बोल लेते हैं धीरे धीरे आवाज़ में, उसको बोलते हैं बेटा मटर्ड। ओके चलो नेक्स्ट है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मतलब है मूव विंग्स अप एंड डाउन। फ्लैप्ड मतलब जो विंग्स होते हैं, जैसे पंख होते हैं किसी बर्ड के, तो वो उसको ऊपर नीचे करती है, यानी फड़फड़ाती है, तो उसको बोलते हैं फ्लैप्ड। ओके बच्चों, आए समझ में सारे वर्ड्स? तो बच्चों अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बच्चों जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, वो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ विद आंसर्स। और जो भी आपको जितने क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं आपकी बुक में, आप चाहे तो वो सारे भी कर सकते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवाया है। ओके बच्चों, तो चलो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। और अब अगली बार दूसरा चैप्टर लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।